साथियों नमस्कार। आइए चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से आउट ऑफ स्कूल या ड्रॉप आउट बच्चों की ट्रैकिंग कैसे करेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लाइव दिखाएंगे। आपको पूरी प्रोसेस A to Z बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र जो आपके मोबाइल में है उसको ओपन कर लेना है। हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है और आप यहाँ डालेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0। देखेंगे तो सबसे पहला जो आपका ये है, इसी को आप क्लिक करेंगे। यहाँ देख लीजिए, इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको इसको स्क्रॉल करना है और जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ये चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप। इसी को आपको टच कर देना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ देखें, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपका। तो क्योंकि मेरे में पहले से ये डाउनलोड है इसलिए दिखा रहा है कि फिर से डाउनलोड करें, और आप इसी को क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए, जब ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो फिर हमको क्या करना है, आइए देखते हैं। ये हमारे मोबाइल में पहले से डाउनलोड है। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। बिल्कुल मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने आ गया। इसमें आपको लॉगिन करना है। तो एम्प्लॉई आईडी या यूजर नेम पासवर्ड, तो ये यम शिक्षा मित्र का आपका आईडी है, यानी आपका जो यूनिक कोड है उसको और उसका पासवर्ड आप डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको क्लिक कर देंगे और कंफर्म करेंगे और फिर से लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगी। यहाँ ध्यान दें, यदि मान लीजिए कि आपको अपना पासवर्ड भूल गया है तो आप यहाँ जा कर के फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ गया। देखिए, पार्ट ए आप पहले से कर चुके हैं, ये वाला पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं। आपको सेकंड पार्ट करना है, यानी ये वाला पार्ट आपको करना है और इसी को आपको क्लिक करना है। आइए देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं पार्ट बी को। ये जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपसे संबंधित कुछ जानकारियां पहले से भरी हुई आएंगी। आप यहाँ देखेंगे सर्वेयर का नाम, जैसे मेरा नाम यहाँ शो हो रहा है, रीवा, जिला दिखा रहा है, विकासखंड दिखा रहा है। यहाँ आपको क्षेत्र का चयन करना है। जैसे ही आप इसी बॉक्स को क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को जो आप क्लिक कर देंगे इसको, तो आपको क्षेत्र का चयन करने के लिए आएगा। इसमें दो क्षेत्र दिए हैं, एक शहरी और एक ग्रामीण। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसको क्लिक कर दीजिए। तो जैसे मैं ग्रामीण क्लिक कर रहा हूँ, जब ग्रामीण में करेंगे तो ये जनपद पंचायत आ गया। अब सपोज करिए आपने शहरी को कर दिया तो ये नगर निगम की जानकारी आ जाएगी, क्षेत्र आ जाएगा, वार्ड क्रमांक मांगेगा। ठीक है, तो आपको इसको देख लेना है। तो ग्रामीण करके हम करते हैं, हमने ग्रामीण चेक कर दिया। फिर इसके नीचे आप आएंगे जनपद पंचायत, फिर इसमें आपकी जो जनपद पंचायत होगी आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही जनपद पंचायत आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा क्षेत्र या पंचायत। तो आपको पंचायत सेलेक्ट करनी है। आप जहाँ बिलोंग करते हैं वो पंचायत आप सेलेक्ट कर लेंगे। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद उस पंचायत में जितने ग्राम हैं वो सभी ग्राम शो होने लगेंगे। आप ग्राम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ग्राम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद बच्चों की सूची आ जाएगी।
उस ग्राम के सभी बच्चों की जो किसी वजह से स्कूल में दर्ज नहीं हैं या जिनकी उम्र अधिक हो गई है या कोई और भी वजह होती है, सबकी सूची समग्र आईडी सहित आ जाएगी। कुछ बच्चों के पेरेंट्स के मोबाइल नंबर भी दिए रहेंगे। आपके बसाहट या गांव में जितने बच्चे हैं उन सभी को आपको ट्रैक करना है कि ये वास्तव में स्कूल में किस वजह से दर्ज नहीं है। तो चलिए किसी एक बच्चे को हम कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो नीचे आ गया, यहाँ देखेंगे आप तो ये आ गया कि क्या परिवार उपस्थित है, इस तरह से। तो आप इसके नीचे चलेंगे, यहाँ देखेंगे परिवार उपस्थित का चयन करें। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिले, पहला ऑप्शन मिल रहा है हाँ और दूसरा मिल रहा है नहीं। तो यदि आप इसमें नहीं ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको फिर आएगा कि कारण बताएं। तो कारण परिवार, इसमें कई सारे कारण आएंगे। आप इसमें से कोई भी कारण दे करके, जैसे मान लीजिए बच्चे अस्थायी रूप से बाहर गए हुए हैं और आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये जो नीचे आपका आ गया ये सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये बच्चा ट्रैक हो जाएगा और इस बच्चे के लिए आपका VER सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने यहाँ सेलेक्ट किया कि परिवार उपस्थित का चयन करें, हाँ आपने कर दिया, तो फिर और आगे आपको चलना होगा। देखें क्या, वर्तमान स्थिति का चयन करें। अब इसमें देखिए, इसमें पहले कुछ और आ रहा था, अब इसमें दूसरे ऑप्शन आने लगे। कौन कौन से? शाला त्यागी, शाला प्रवेशी, अन्यत्र प्रवेशी, प्रवेशित किंतु मैप्ड नहीं, मृत्यु हो गई, डुप्लीकेट समग्र आईडी, 6 से 18 आयु वर्ष से वास्तविक उम्र कम या ज़्यादा, यानी वो बच्चा 6 वर्ष से कम है या 18 वर्ष से अधिक है। तो इसमें किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपने शाला त्यागी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब आप शाला त्यागी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखें उस बच्चे की समग्र आईडी दिखाने लगा, बच्चे का नाम। जैसे आप उसको स्क्रॉल करते जाएंगे ये राइट टू लेफ्ट, फिर जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, उम्र, लिंग और प्रवेश प्रक्रिया देखें। उसमें आपने यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, ये शाला त्यागी है तो उसका स्कूल में प्रवेश होगा। तो यहाँ देखें इसका कारण भी आता है कि शाला त्यागी क्यों है। तो यहाँ कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जानवर चराना, भाई बहनों या बच्चों की देखभाल, घरेलू कार्य, पलायन। ये इनमें से जो भी ऑप्शन सही हो उस ऑप्शन को यहाँ आप क्लिक करके भर देंगे। और इसके बाद फिर क्योंकि हमने शाला त्यागी चूज किया है तो यहाँ पर उसका प्रवेश भी कराना होगा। तो ये जब आएंगे यहाँ देखें ये आपका है, ये प्रवेश प्रक्रिया तत्काल प्रवेश, यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, एक यस आएगा और एक नो आएगा। ध्यान दें यदि बच्चा शाला त्यागी है तो उसका किसी न किसी स्कूल में आपको प्रवेश दिलाना ही होगा। तो आप यहाँ यस सेलेक्ट किए और यस सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर स्कूल का UDAS कोड और नाम आएगा। जितनी स्कूलें होंगी उसके रेंज में तो सभी स्कूलें आ जाएंगी और आपको उनमें से किसी एक स्कूल को सेलेक्ट करना है। ध्यान दें इसमें आप जहां पदस्थ होंगे उसके नियरेस्ट ही स्कूलें आएंगी। तो हमने एक स्कूल के यहाँ चयन कर लिया। यहाँ देखें कि कोई कक्षा उपलब्ध नहीं है तो आपको दूसरी स्कूल का चयन करना पड़ेगा। इसको देखते हैं,
ये हमने कर लिया तो ये आपका सेलेक्ट हो गया। इसमें भी दिखा रहा है, इसमें भी दिखा रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि कोई विद्यालय है कि नहीं, और कोई न कोई विद्यालय निश्चित रूप से मिलेगी। ये यहाँ ये सेलेक्ट हो गया आपका। ये जैसे ही आप विद्यालय सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए विद्यालय आपका सेलेक्ट हो गया। तो फिर आपको कक्षा भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। विद्यालय सेलेक्ट करने के बाद उस बच्चे का किस कक्षा में प्रवेश आप दिलाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप कक्षा 3 में दिलाना चाहते हैं, तो यहाँ कक्षा 3 सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ देखें विद्यालय का नाम आ गया, आइडियल पब्लिक स्कूल, और ये क्लास 3 में आ गया। ये जानकारियाँ सेलेक्ट करने के बाद अंत में आपको क्या करना है, ये जो सबमिट दिख रहा है, इस सबमिट बटन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का VR सर्वे पूर्ण हो जाएगा, यानी यह बच्चा ट्रैक हो गया। इसी तरह से जितने भी बच्चे आपके पंचायत के गांव में दिखेंगे, सबको ट्रैक करना है, कोई भी बच्चा छूटे ना। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक कर देंगे तो अच्छी बात होगी, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात होगी। नमस्कार, जय हिंद।